है, हमारे वो सारे मेहमानों को मैं प्रणाम करता हूँ पूरे आदर के साथ। और मैं ये कहूंगा कि हमारा चूंकि ये पारिवारिक कल्चर है, हम लोग एक परिवार के तौर पर काम करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो व्यक्ति पहली बार आया है वो हमारा मेहमान है। और भारत की परंपरा ये रही है कि भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख नहीं लगने पर खाना विकृति है, लेकिन खुद भूखे रहकर अपने मेहमान को खिलाना ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी बी फैमिली के सदस्य मिलकर हमारे सारे नए लोगों का एक बार जहां पर भी आप हैं बहुत उत्साह के साथ वेलकम उनका भी करें, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस प्रेजेंटेशन में आए हैं और उन्होंने ये साबित किया है कि वो कॉमन लोग नहीं हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं। ये वो लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में अपने लिए एक अलग रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए वो सिंसियरिटी के साथ, गंभीरता के साथ आज के इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से मगन होकर अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। जहां तक मेरी बात करूं तो मेरा नाम दुर्गेश त्रिपाठी है। ये बिजनेस करने से पहले मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि मिडिल क्लास फैमिली का हर एक शख्स, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, समाज का किसी भी अंग से आता हो, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को मैं अपने परिवार जैसा ही मानता हूं। उसकी वजह यह है कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की समस्याएं एक जैसी, और उनकी जो पहली समस्या है वो ये है कि जो उनके पास नहीं है वो दिखाने का प्रयास करते हैं, जो उनके पास नहीं है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे उनके पास पैसा नहीं होता लेकिन वो दूसरों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है। और पूरी जिंदगी मिडिल क्लास फैमिली की एक और विशेषता है जो मैंने अपने बचपन से देखी है कि हम अपने बच्चों को वो बनने के लिए प्रेरित करते हैं। बात को अच्छे से समझना, हम अपने बच्चों को वो बनने के लिए प्रेरित करते हैं जो बन के हम खुद ही खुश नहीं। हम अपने बच्चों को वो बनाना चाहते हैं जो बन के हमें जिंदगी में खुद ही मजा नहीं आ रहा है। ऐसे ही मेरे भी माता पिता ने, ऐसे ही मेरे भी परिवार के लोगों ने मुझे सिखाया था कि बेटा खूब पढ़ो लिखो जिससे तुम्हारी भी नौकरी लग जाए। नौकरी पाना हमारे यहाँ परमवीर चक्र से कम नहीं माना जाता है। तो हमको भी सिखाया गया था कि खूब पढ़ाई लिखाई करो जिससे नौकरी लग जाए, और हमने भी खूब पढ़ाई लिखाई करी। मेरा जो बचपन जिस गाँव में बीता है वो आम के पेड़ के नीचे मैंने पढ़ाई करी है, और वहां से लेकर जितना भी मौका मिला मैंने खूब पढ़ाई की, और उसके बाद फाइनली एक नौकरी भी करने लगा। शादी हो गई, जिम्मेदारियां आ गई, और ये सब कुछ होने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि इंसान एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है मिडिल क्लास, जो उस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं सकता। कारण ये है कि हमारे आसपास के लोग ही हमें उस चक्रव्यूह में फंसाए रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, उस चक्रव्यूह में फंसे रहने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? वहां पे फंसे रहने का नुकसान ये है कि इंसान काम तो दिन भर करता है, काम तो दिन रात करता है, बहुत प्रयास करता है, जी जान लगा देता है, लेकिन उसके सपने तो छोड़िए, जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। वही परिस्थिति मेरे साथ थी। वही 10 से 15 हजार रुपए महीने की जिंदगी, वही एक मोटरसाइकिल, वही एक 2 कमरे के किराए का मकान, और वही बस 2 बच्चों की फीस भरने की जद्दोजहद में मैं लगा हुआ था। और जैसे आज आप ये बिजनेस देखने के लिए पहली बार आए हैं, ये वो जमाना नहीं था, कोरोना का टाइम नहीं था। हमने फिजिकली बैठकर इस बिजनेस को देखा, समझा, और जैसे आज आपने अपना समय दिया, और आज इसी बिजनेस की वजह से मैं मेरे परिवार का पहला करोड़पति बना हूं। करोड़पति मेरे खानदान में इसके पहले लोग सोचते भी नहीं थे जो बनने के लिए, वो मैं बन पाया। लेकिन मैं क्यों बन पाया वो आपको बताना चाहता हूँ, जो रत्नेश सर ने आपको प्रेजेंटेशन दिया, वो प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि पावर ऑफ टीम वर्क, जो लास्ट की स्लाइड उन्होंने दिखाई, पावर ऑफ टीम वर्क। ये बिजनेस में जब 10, 20, 25, 50 हजार जब आता है तब तो लगता है कि ये बिजनेस वैसा ही है जैसे हमारी नौकरी है, वैसा ही है जैसे हमारा कोई और काम है। लेकिन ये जब 25-50 हजार से अचानक 2, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख कैसे होता है, ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब मैंने ये प्रेजेंटेशन पहली बार देखा था मुझे हर बात पर विश्वास हुआ था। मुझे कंपनी पर विश्वास हुआ था, प्रोडक्ट पर विश्वास हुआ था, प्लान पर विश्वास हुआ था। एक ही चीज पर विश्वास नहीं हुआ था कि यहाँ पर हफ्ते का 2,10,000 की आमदनी आ सकती है। ये मेरे लिए विश्वास से बाहर था, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था। और उसकी वजह ये थी कि मेरी महीने की आमदनी 10,000 रुपए, और जो व्यक्ति महीने की आमदनी 10,000 रुपए करता हो, अगर उसको कहा जाए कि आप 2,10,000 हफ्ते के कमाओगे, तो फिर उसको विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात कंसीव ही नहीं होती है। और कहा जाता है कि जो आप कंसीव नहीं कर सकते वो आप अचीव नहीं कर सकते। उसके
दिमाग में ये बात जाती ही नहीं है। कारण ये है कि अगर मैं 10,000 रुपए के हिसाब से सोचूं तो मेरी साल की आमदनी उस समय होती थी 1,20,000, राइट। और यहाँ पे कितना बताया जा रहा है, 7 दिनों की आमदनी 2,10,000। ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी। लेकिन मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, मैं आपको बताता हूं। मैंने इस बिजनेस को ये सोच के स्टार्ट किया कि अगर लोग 2,10,000 हफ्ता कमाते हैं, अगर मैं 10,000 महीना भी कमाने लगा तो भी मेरी जिंदगी में काफी अच्छा हो जाएगा। अगर मेरी नौकरी से मुझे महीने का 10-15 हजार जो आ रहा है वो आ रहा है, इस 15,000 के साथ अगर 10-15 हजार रुपए और आएगा तो मेरी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। तो शायद मैं मेरे बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूंगा, तो शायद मैं मेरे घर के लिए जो मेरे पास 9 साल पुरानी बाइक है, एक सेकेंड हैंड ही सही, एक कार खरीद सकूंगा। इस तरह की छोटी छोटी जरूरतों को लेकर मैंने इस बिजनेस का श्री गणेश किया। और दोस्तों, आज आप जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ कुछ सालों के अंदर, 5 से 6 सालों के अंदर मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जिस 2 कमरे के मकान में किराए से रहता था, वहां से बंगला खरीद लिया। जिस वो मोटरसाइकिल से चलता था, आज कई सारी गाड़ियां खरीदी। और अभी हाल ही में मैं एक नंबर 1 विश्व की जो ब्रांडेड कार है, उसमें से एक ऑडी कार मैंने खरीदी, करीबन 50 लाख रुपए की। मैं अपनी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऑडी कार में चलूंगा। मैं अपनी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी अच्छे घर में रहूंगा। मैं अपनी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी लाइफ भी कभी ऐसी होगी। ये सब मैं कभी नहीं सोच सकता था। ये अगर मेरी जिंदगी में हुआ तो सिर्फ और सिर्फ हुआ इस बिजनेस की वजह से, माई लाइफ स्टाइल की वजह से। इस बिजनेस में इतनी शक्ति है कि मेरे और आपके जैसे न जाने कितने हजारों घरों में उनके सपने पूरे करने का मिशन इस बिजनेस ने उठा लिया है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ को इस बिजनेस ने चेंज कर दिया है, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो कभी लखपति बनने का नहीं सोच सकते थे, आज वो करोड़पति बन चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, एंड वन ऑफ देम इज मी। और मैंने अपनी इसी स्टोरी को शेयर करने के लिए, इसी स्टोरी को बताने के लिए एक किताब लिखी है जो नीलिमा जी दिखा रही थी, जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलेनियर, यानी मिडिल क्लास के लिए स्पेशली मैंने एक किताब भी लिखी है। और आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास के लोगों को मैं कितना प्यार करता हूं और उनको कितना मानता हूं और उनको कितना समझता हूं। तीनों बातें बता रहा हूं। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा जो आप सब बड़े गंभीरता से समझना। हमारे परिवारों में लोग समझाते हैं कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। क्या आज तक कभी किसी ने प्रश्न किया कि नौकरी क्यों करो? नौकरी करके हमें क्या मिलता है? नौकरी करके हम, एक बात बड़ी कड़वी बोल रहा हूं लेकिन आप इसे अपना मानकर अपने फायदे के लिए समझना, कि नौकरी करके आप घर चला सकते हैं, नौकरी करके आप पेट काट के कुछ बचा सकते हैं, लेकिन नौकरी से आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं कमाया है और आप भी कुछ नहीं कमा सकते हैं। आज तक दुनिया में जितने लोगों ने भी बड़े पैसे बनाए हैं, बड़े पैसे हमेशा बिजनेस से बनाए हैं। फिर भी न जाने लोग नौकरी क्यों करते हैं। नौकरी इसलिए करते हैं, मैं आपको कारण भी बता देता हूं। नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि मिडिल क्लास इंसान सपने देखना ही बंद कर देता है। मिडिल क्लास इंसान सपने के बारे में सोचना ही बंद कर देता है। वो सोचता ही दाल रोटी है, तो उसे उससे ज्यादा कुछ और मिल सकने की संभावना नहीं होती है। मैं एक चीज कहूंगा कि आज जो कुछ भी मैंने इस बिजनेस से कमाया वो मेरी कमाई अलग है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमाई वो इस बिजनेस की वजह से मेरी सोच बड़ी हो गई। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंसान अमीर और गरीब पैसे से नहीं होता, इंसान अमीर और गरीब अपनी सोच से होता है। अगर आप सोच से अमीर हैं तो डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा। और आज जितने लोग इस प्रेजेंटेशन को देखने आए हैं, आप सोच से अमीर हैं, तभी आप इस प्रेजेंटेशन में आए हैं और तभी आप इस प्रेजेंटेशन को अभी तक देख रहे हैं, तभी आप इस प्रेजेंटेशन में अभी तक टिके हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रेजेंटेशन देखा तो होगा लेकिन उसके बाद फिर बाहर निकल लिए, उसके बाद फिर कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप अभी तक देख रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि आप इस बिजनेस से वाकई में अपनी लाइफ में बदलाव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एक छोटा सा डेटा मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नौकरी एक सिक्योर काम, एक सुरक्षित काम है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नौकरी एक सुरक्षित काम है, आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि नौकरी से ज्यादा असुरक्षित काम अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। नौकरी से ज्यादा असुरक्षित काम कोई नहीं बचा है और मिडिल क्लास से ज्यादा बेचारा आज इस दुनिया में कोई नहीं बचा। उसका कारण बता रहा हूं आपको। अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी आए थे, वो इस समय बीच बीच में आते हैं बात करने के लिए। थोड़े दिन पहले टीवी में आए थे और उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना की वजह से संकट आया है,
तो इस देश के 80 करोड़ लोगों को हम खाना देंगे। 80 करोड़ लोगों को हम खाना देंगे। ये खाना देने वाले कौन से लोग हैं पता है? ये मिडिल क्लास लोग नहीं है। ये मिडिल क्लास लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो गरीब हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं। जरा सोचिए, जिस देश में 80 करोड़ लोग मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे हों, उस देश की हालत क्या होगी। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो 4-6 लाख लोग ऐसे भी हैं इस देश में। आपको मैं बताऊं, पिछले साल तक का डेटा है, भारत देश में 4 लाख लोग ऐसे हैं जो करोड़पति। 4 लाख लोग, करीबन 4 लाख लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। और अमेरिका में ये संख्या, जबकि वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन वहां पर हमसे 10 गुना ज्यादा करोड़पति। अब उसमें अंतर क्या है? हमारे यहाँ पर करोड़पतियों की संख्या कम है और वहां पर करोड़पतियों की संख्या ज्यादा है। ये अंतर अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने आप में, जहां पर आप बैठे हैं, अपने आप से कहिए कि हाँ, हम जानना चाहते हैं। अपने आप से कहिए, वो ऊर्जा हमारे पास तक आ जाएगी अगर आप ये अंतर जानना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि सबसे पहली बात तो वहां पे हर व्यक्ति को उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाता है। वहां पे जो पढ़ाई कराई जाती है वो ये नहीं कराई जाती है कि बड़े होके आपको नौकरी करनी है, बल्कि पढ़ाई ये कराई जाती है कि बड़े होके आपको वो काम करना है जो काम आप करना चाहते हो। आपको वो काम करना है जो आप बनना चाहते हो। ये नहीं कि आपको फिक्स है कि आपको नौकरी ही करनी है। नौकरी करने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए, हम लोग अपनी जिंदगी में अपने सपने पूरे करने के लिए पैदा हुए। 84 लाख योनियों के बाद इंसान को मानव शरीर मिलता है, और अगर ये मानव शरीर मिलके भी अधूरा जीवन जी के चले गए तो ऊपर जाके कभी मन को संतोष नहीं होगा, बहुत पछतावा होगा दोस्तों। तो सबसे पहली बात कि हमारी उद्यमी बनने वाली सोच ही नहीं, हमारी उद्यमी बनने की सोच को मार दिया गया है। और किसने मारा है? हमारे अपने लोगों ने मारा है। तो गरीबों की चिंता तो फिर भी सरकार कर लेती है कि खाना दे देती है, अमीरों की चिंता भी सरकार कर लेती है, वो अपनी चिंता खुद कर लेते हैं। लेकिन आपने मोदी जी के मुंह से क्या सुना कि मिडिल क्लास के लिए कुछ उन्होंने प्लान किया है? आप में से किसी ने सुना कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई है? मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को इस कोरोना संकट में कोई उनको स्टैंड हो रहा है उनके साथ में? कोई नहीं सुना होगा, क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार को सबसे अलग थलग छोड़ दिया गया है। उनको एक थैंक यू बोल दिया है, बस एक थैंक यू बोल दिया है कि मिडिल क्लास आदमी टैक्स पेयर होता है। बहुत बढ़िया। अभी डीएस परमार जी ने कमेंट किया कि आम आदमी आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। ये जो खजूर पे अटका है ना परमार साहब, ये मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, और कोई नहीं है, सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी है। उसके लिए कोई नहीं सोचता है। अगर 100 लोगों की नौकरी निकलती है तो आज 10 लाख लोग फॉर्म भरने को तैयार बैठे हैं। पढ़े लिखे लोगों की भीड़ मच गई है। छोटे छोटे ऐसे नौकरी के लिए 3री ग्रेड 4थी ग्रेड, अभी इलाहाबाद में कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि ऑफिस में पानी पिलाने का काम करने के लिए पीएचडी लोगों ने फॉर्म भरा था, डॉक्टरेट लोगों ने, एमबीए लोग फॉर्म भर रहे हैं वो काम करने के लिए जो 10वीं पास आदमी के काम करने के लिए होता है। जरा सोचिए हमारे देश में मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति क्या है। ये वही मध्यम वर्गीय परिवार है जो ये कहता है कि पढ़ लिख के नौकरी करो, और नौकरी कर करके हमने हमारे भविष्य को कहां पहुंचा दिया है, जरा सोचिए। और दूसरी प्रॉब्लम एक हमारे साथ में क्या है पता है? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? नौकरी से ज्यादा, एक तो नौकरी मिलती नहीं, और अगर नौकरी मिल गई तो नौकरी बचाने की टेंशन फिर एक पैदा हो जाती है। अभी ये कोरोना आने के बाद सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो मध्यम वर्गीय परिवार का हुआ है। करोड़ों करोड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, और जो बचे भी हैं उनकी तनख्वाह काटी जा रही है, तरह तरह से प्रेशर किया जा रहा है, अलग अलग टारगेट दिए जा रहे हैं। यानी वो ना तो पैसे से मजबूत हो पा रहे हैं और ना ही उनका मानसिक संतुलन ठीक हो पा रहा है। दोस्तों, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार की क्या समस्याएं हैं, और उसी अधिकार से मैं आपसे कहता हूं कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस को जरूर करिए, जरूर करिए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो माई लाइफस्टाइल बिजनेस को जरूर करिए। ये अकेला ऐसा बिजनेस है जो मध्यम वर्गीय परिवार की जरूरतों को समझता है। ये अकेला ऐसा बिजनेस है जो मध्यम वर्गीय परिवार के इंसान को करोड़पति बनाता है और बनाएगा। ये दम इस बिजनेस में है दोस्तों। उसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात, मिडिल क्लास के पास टैलेंट बहुत ज्यादा है। टैलेंट है, काम करने की भूख है, मेहनत करने की ललक है, मौका नहीं है। तो एक तो पहली बात ये मौका मिला, और दूसरी बात ये है कि जब ये मौका मिला तो इस मौके पे चौका मारने के लिए यहाँ पर पूरा सिस्टम,
हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। आप ये चिंता मत करना कि हम ये बिजनेस कैसे करेंगे। अगर आप नौकरी करना सीख गए हैं, अगर आप छोटा मोटा अपना कोई काम करना सीख गए हैं, तो ये बिजनेस करना बहुत आसान है। यहाँ पे लोगों से बात करनी है, बस बात कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है, ये सब कुछ हम यहाँ पर वी फैमिली में, हम यहाँ पर आपके सीनियर्स मिलकर सब लोग हम आपको सिखा देंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आने वाले 3 साल बाद, ये लाइन बहुत अच्छे समझिएगा जो बोल रहा हूं, किसी बॉस के मूड से आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नौकरी वालों को देखना पड़ता है कि मेरे बॉस का मूड कैसा है। मेरे बॉस का मूड खराब हुआ तो मेरी जिंदगी खराब हो सकती है, क्योंकि वही मुझे तनख्वाह देता है, और अगर वो नाराज हो गया तो फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी। और इसीलिए नौकरी वालों को हमेशा यस सर बोलना पड़ता है। वो नो सर कभी बोल ही नहीं सकते, वो सवाल कभी पूछ ही नहीं सकते, वो जिंदगी भर यस सर यस सर यस सर यस सर करते रहते हैं। मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं खुद कर चुका हूं, खुद मैंने देखा है। और कुछ ऐसी घटनाएं मेरी जिंदगी में हुई थी जब मुझे समझ में आया कि अगर मैं 10 साल भी नौकरी करता रहा तो भी मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा। और आज वही हुआ, आज वही हुआ। आप देख लीजिए, जरा सोचिए, जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है और उनकी उम्र आज 45 साल 50 साल है, आप मुझे बताइए वो लोग आज क्या करेंगे। लिंक्डइन करके एक प्लेटफॉर्म होता है, लिंक्डइन जैसे आपका फेसबुक वगैरह होता है, वैसे एक लिंक्डइन होता है। वहां पर मैं सोशली थोड़ा एक्टिव हूं, कुछ मेरे दोस्त हैं वहां पर, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनियों के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा पर्सनल डेवलपमेंट में, उसमें मैं काम करता हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर ऐसे ऐसे लोग जो किसी कंपनी के सीईओ थे, जो किसी कंपनी के मैनेजर थे, 20-20 साल से काम कर रहे थे, उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और वो वहां पोस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें कहीं पर भी नौकरी दिलवा दो। कारण ये है उनकी किस्तें नहीं बंद हो रही हैं, उसमें मोदी जी ने कोई छूट नहीं दी है, इंस्टॉलमेंट में कोई छूट नहीं है, सब दिखावे के लिए है। आप लोग ये मत समझ लेना कि मैं मोदी जी का विरोधी हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि फैक्ट इंसान को न्यूट्रल होकर समझना चाहिए। तो उन्होंने गरीबों की चिंता कर ली, उन्होंने बड़े बड़े लोगों की चिंता कर ली, लेकिन मिडिल क्लास की कोई चिंता नहीं की। उनको किस्त अभी भी टाइम पे देनी है, स्कूलों की फीस आपको देनी ही है। बच्चे आज आपको व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, आपको पता, आपके भी बच्चे होंगे, आप मुझे बताइए सही है गलत है। जितनी फीस आपकी पिछले साल लगी होगी उतनी ही फीस अभी भी लग रही है, उसमें कोई छूट मिली? कोई छूट नहीं मिली। अब जिस माँ बाप को नौकरी से निकाल दिया गया है, अब जब उसको अपने बच्चे की फीस भी देनी है, गाड़ी की किस्त भी देनी है, मकान मालिक का किराया भी देना है, अपना खर्चा भी चलाना है, वो इंसान अपनी जिंदगी को कैसे जी रहा होगा सोचिए। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि जिस तरह एक 4 पहिया गाड़ी में स्टेपनी साथ में रखी जाती है कि अगर एक गाड़ी का टायर पंचर हो तो तुरंत स्टेपनी लगा ली जाए, वैसे ही मैं आपसे कहूंगा कि माई लाइफस्टाइल को आप अपनी लाइफ में एक स्टेपनी के तौर पर ले लीजिए। भगवान का आशीर्वाद मानिए कि आपको एक ऐसा मौका मिला है कि आप अपनी नौकरी, आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस, आप अपनी खेती, आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ माई लाइफस्टाइल को एक स्टेपनी के तौर पर ले लीजिए, जिससे अगर कभी लाइफ में ऐसा मौका आपके साथ आए कि आपका भविष्य आपको असुरक्षित दिखे, उस समय आप डंके की चोट पे काम कर सको। और अगर वो नौकरी आपको छोड़े उससे पहले आप उस नौकरी को छोड़ के बोलोगे कि मेरे पास मेरा बिजनेस है और मैं काम कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड से आपको दोस्तों इस बिजनेस को अपनाना चाहिए। और करना क्या है इस बिजनेस में? सबसे बड़ी बात क्या है, करना क्या है? एक शॉपिंग करनी है। शॉपिंग जो रत्नेश जी ने आपको बताया कि शॉपिंग, खरीदारी आप ये बिजनेस करोगे तो भी करोगे और ये बिजनेस अगर नहीं करोगे तो भी करोगे। लेकिन आज तक की खरीदारी ने आपके लिए खर्चा बनाया है, ये खरीदारी आपकी जिंदगी में आमदनी का दरवाजा खोलने वाली है। ये खरीदारी आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। ये खरीदारी अगर आप में दम होगा, अगर आप कमिटमेंट वाले आदमी होगे तो एक दिन आप करोड़पति भी जरूर बनोगे। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, मुझे भी पहली बार इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं एक चीज कहूंगा कि दोस्तों अपने आप को सक्षम बनाइए। ये समय आ गया है और आने वाला समय, जिस तरह से आज से 50 साल पहले लोग नौकरी के महत्व को नहीं समझते थे, उस तरीके से आज डायरेक्ट सेलिंग का, आज नेटवर्क मार्केटिंग का, आज माई लाइफस्टाइल का समय अगर आप नहीं समझे तो 5 साल 10 साल बाद आपको इस बात से पछतावा होगा कि उस दिन मुझे ये बिजनेस मिला था और मैंने इस व्यवसाय को नहीं चुना। दोस्तों आज प्रेजेंट टाइम पे जो सिचुएशन बनी है, ये सिचुएशन एक अल्टीमेटम है, एक अलर्ट है हमारे लिए कि अभी जाग जाओ, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। दोस्तों आप इस बिजनेस में इंटर होइए, विश्वास के साथ इंटर होइए, जॉब मेंटालिटी नहीं,
बिजनेस मेंटालिटी से आइए, इस बिजनेस में मालिक बन करके आइए। और एक चीज कहूंगा कि इफ योर इनकम इज डिपेंडेंट ऑन यू, देन यू आर इन डेंजर। एंड इफ योर इनकम इज डिपेंडेंट ऑन योर बॉस, then you are in super danger, then you are in threat, because ऐसे टाइम पर आपकी लाइफ का कंट्रोल अगर किसी के हाथ में है तो आपकी जिंदगी बहुत खतरे में है। मैं कहूंगा माई लाइफस्टाइल बिजनेस को अपने लिए सिक्योरिटी के लिए अपनाइए, माई लाइफस्टाइल को अपने लिए पार्ट टाइम इनकम के तौर पर अपनाइए। अगर आप कोई भी और काम कर रहे हैं, आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफे, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने ये कहा है You must not be dependent on a single income source। यानी आप कभी भी आमदनी के एक स्रोत पर निर्भर मत रहिए। उसी तरीके से मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपना नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, फिर भी आपको माई लाइफस्टाइल करना चाहिए। 3 से 5 साल इस बिजनेस को करिए, आप आमदनी जरूर करेंगे और आमदनी के साथ आपका व्यक्तित्व विकास होगा, आप एक सुरक्षा की तरफ जाएंगे, आप कम टेंशन भरी जिंदगी जिएंगे, बिकॉज आप यहाँ पर अपने मालिक स्वयं होंगे। क्योंकि आज हमारे पास लिमिटेड समय है, आज मैं इतनी ही बात करूंगा। अभी आपके बीच में मोहित सर आएंगे, आप उनको सुनिएगा। तो मैं अपनी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक चीज कहूंगा, यू मस्ट ज्वाइन दिस बिजनेस। पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं आपको, इसलिए नहीं कि मेरा कोई एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा, इसलिए कि आपकी जिंदगी में अगर आपने आज मेरी ये बात मानी तो आने वाले 3 से 5 साल बाद आप इस चीज के लिए मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे कि हाँ सर आपने सही सलाह दी थी। This is the time for part-time income. This is the time for security. This is the time for technology, and this is the time for network marketing. This is the time for my lifestyle marketing. And We Family and Harvest हमेशा आपके साथ है। So wish you all the best. Thank you so much. Love you all. जय My Lifestyle, जय We Family, जय हिंद। Thank you.